अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए डरावने किस्से की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर कमरे की लाइट बंद है तो उसे चालू कर लें और हेडफोन जरूर लगा लें, क्योंकि आज की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के पास लगी चाय की थैली की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जहां रात को कुछ अजीब चीजें होती हैं। ये कहानी है अली की, जो कराची के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज वाकया। ये वाकया आज से 25 साल पहले का है। सर्दी की एक सख्त रात थी। हम दो दोस्त, मैं और जमशेद, बाइक पर आ रहे थे। हम लोग किसी काम से दूर गए हुए थे। वहां से वापस आते आते रात के 12:30 हो गए थे। बहुत सख्त सर्दी थी और हमें भी बहुत ठंडी लग रही थी। बाइक पर वैसे भी हवा बहुत तेज लगती है, वैसे भी ठंडी हवाएं चल रही थीं। एकदम जमशेद ने कहा, चलो यहाँ कहीं चाय पी लेते हैं तो बहुत आराम मिल जाएगा। मैंने उससे कहा कि दोस्त, ठीक है, चलो देख लेते हैं, शायद कहीं कोई चाय होटल या ढाबा खुला हो। अगर खुला होगा तो चाय पी लेंगे। उसने कहा ठीक है। हम कुरंगी की तरफ थे, कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। वहां हमें एक छोटी सी थैली नजर आई, चाय के कप नजर आ रहे थे और लग रहा था कि वहां बिल्कुल ताजी चाय बन भी रही है। एक आदमी जो करीबन 50 साल का था, वहां थैली पर बैठकर चाय बना रहा था। वो अपने हाथ से चाय को अच्छी तरह से पीट रहा था, चम्मच से मिक्स कर रहा था और चाय की खुशबू फैल गई थी। हमें देखते ही राहत महसूस हुई। हम उसके करीब गए। हमने कहा, चचा, हमें भी एक कप चाय दे दीजिए। उसने कहा, चाय अभी अभी ताजी बनी है, गरम चाय है। उसने हमें 2 कप चाय दी। उसकी चाय बहुत ही लजीज थी, स्वाद बहुत अच्छा था। हमने एक एक कप पिया। हमारा दिल एक और कप पीने का हुआ। हमने उससे एक एक कप और लिया। उसने हमें कुर्सियां दी और हम एक तरफ बैठ गए। दूर नहीं, बिल्कुल करीब, यानी आंखों के सामने कब्रिस्तान भी नजर आ रहा था, कुरंगी कब्रिस्तान। जब हमने देखा कि वो चचा अकेले खड़े हैं और आगे का रास्ता बिल्कुल सूना है, तो हमने पूछा, चचा, आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता? इंसान को चाहते हुए भी करीब डर लग ही जाता है, इंसानी फितरत है। कब्रिस्तान के पास किसी को भी रात को कोई डर महसूस नहीं होता, चाहे वहां कुछ भी ना हो। तब वो कहने लगे, नहीं, अब आदत हो गई है, शुरू में डर लगता था। हमने कहा, चचा, आपने अपनी चाय की थैली इस जगह क्यों लगाई? आप किसी और जगह भी लगा सकते थे। आपकी चाय बहुत अच्छी है, बहुत लजीज है, मजा आ गया। तो लोग कहीं भी आपकी चाय जरूर पीते। वो कहने लगे, पहले मैं रेलवे स्टेशन की तरफ होता था, वहां कुछ लोगों की और थैलियां थीं और चाय के होटल थे। वो लोग बहुत परेशान करते थे। फिर मैं वहां से चला गया। एक दिन बहुत तेज बारिश आई, आंधियां थीं। मैंने ये बड़ी चाय की थैली पेड़ के नीचे लगा दी। थोड़ी ही देर में बहुत भीड़ हो गई। कोई इधर से आ रहा था, कोई उधर से आ रहा था। बहुत से लोग जो कब्रिस्तान की तरफ से भी आते थे, वो भी चाय पीने आ रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ फिर से पक्का हो गया। अपनी चाय की थैली मैंने यहाँ लगा दी। हमने पूछा, चचा, सच सच बताइए, आपको यहाँ कभी डर नहीं लगा? और आपकी चाय की थैली कितने बजे खुलती है? उन्होंने बताया, 12-1 बजे। कभी मैं जल्दी चला जाता हूँ अगर मौसम खराब हो, लेकिन आमतौर पर 12-1 बजे। तो उन्होंने कहा कि शुरू में डर लगता था। जब मैं यहाँ देर रात तक होता था तो मुझे कई तरह की आवाजें महसूस होती थीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे आकर एक कप चाय पी रहा है। मैं चम्मच घुमा रहा हूँ और उसका एहसास हो रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है। मैं पीछे मुड़ता तो कुछ नहीं होता था। ये टेबल जिसको आप देख रहे हैं, जहां मैं इन कप्स को धोकर रख देता हूँ, लगता है जैसे कोई इन कप्स के साथ खेलता है, कोई छेड़खानी करता है। अक्सर मैं धुन में मसरूफ चाय बना रहा होता हूँ, ये कप अपने आप हिलने लगते हैं। फिर मैं मुड़कर देखता हूँ तो कुछ नहीं होता। इसके अलावा कभी एक बूढ़े आदमी उस तरफ से आते हैं। वो कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल खामोश रहते हैं। कभी उनका लिबास बिल्कुल साफ होता है और कभी उनके कपड़े बहुत मैले और गंदे होते हैं। वो आकर बैठ जाते हैं, चाय मंगाते हैं। मैं उन्हें चाय दे देता हूँ। वो अकेले इंसान है जो कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके बैठे हैं। वो कुछ नहीं कहते। मैं कई बार उन्हें बुलाने की कोशिश करता हूँ, कई बार उनसे कुछ पूछता हूँ। वो जवाब नहीं देते, चाय पी लेते हैं। खामोशी से चाय पीकर वापस कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं। वो आदमी मैंने कई बार देखा है।
कई बार मैं उनके पीछे जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इस जगह को खाली नहीं छोड़ सकता। हाँ, गोरखन भी मेरे पास एक दो बार आया था। मैंने उससे पूछा, उसने कहा नहीं, यहाँ मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। हो सकता है कहीं से कोई गरीब आ जाता हो। बस वो एक आदमी पुरसरार लगता है। कभी कभी रात के वक्त किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसको मैं अपना वहम भी समझता हूँ। और कभी सोचता हूँ कि शायद बिल्लियों के बच्चे हों, बिल्ली हों। बिल्लियाँ अक्सर यहाँ बहुत होती हैं, तो ये उनकी आवाजें होंगी। चचा की बातें सुनकर हमें भी थोड़ा डर लगने लगा। अब हमने चाय पी ली और हम बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। हमने उस चचा को पैसे दिए, शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गए। जब हम लोग रास्ते में थे, हम बातें कर रहे थे। अब हम कुरंगी कब्रिस्तान के पास से अभी गुजरे ही थे। हमने उस बूढ़े आदमी को देखा। शायद यही वो शख्स था। वो बहुत बूढ़ा आदमी था, करीबन 70-75 साल का होगा। वो आराम से चल रहा था और इतनी सख्त सर्दी में कोई जैकेट, कोई गर्म जर्सी, कोई चादर, कुछ नहीं था। नॉर्मल ड्रेस था, बिल्कुल सीधा स्पॉट चेहरा, हल्की सफेद दाढ़ी, और चलकर वैसे ही चाय की थैली के पास जा रहा था। अब रात के 11 बज रहे थे। मेरा दोस्त जमशेद कहने लगा, अली ये कब्रिस्तान से निकला है। मैंने उससे कहा, नहीं भाई, कब्रिस्तान से कैसे निकल सकता है। वो कहता है ये कब्रिस्तान से निकला है। अभी तो हम बातें ही कर रहे थे, हमने मुड़कर देखा तो वो चाय की थैली के पास भी पहुंच गया था, जबकि हमारे हिसाब से चाय की थैली के पीछे होना चाहिए था, बहुत पीछे। खैर, हमें वापस जाना मुनासिब नहीं लगा, हम घर आ गए। उसने अपने घर जमशेद को छोड़ा और मैं अपने घर आ गया। अक्सर रात को मैं इस बात को सोचने लगा, ये क्या बात है। 2-3 दिन मैं इन ख्यालात में रहा, फिर बात निकल गई होगी। मैं था, जमशेद था और हमारा एक और दोस्त था तैमूर। वो बैठे थे। उसने कहा, चलो चाय पी लेते हैं। हम सर्दी में चाय पीने बहुत जाते थे, घर में भी पीते थे, लेकिन अक्सर जब हम दोस्त इकट्ठे होते तो चाय पीने चले जाते थे। जमशेद ने कहा, चलो उस थैली पर चलते हैं, बाबा के हाथ से चाय पी कर आते हैं। तैमूर ने कहा, कौन से बाबा। हमने उसे बताया कि कुरंगी 06 कब्रिस्तान के पास एक बाबा है, उनकी चाय की थैली है। उसने कहा, भाई कब्रिस्तान के पास इतनी देर रात को, सोचिए। हमने उससे कहा, कुछ नहीं होता, हम लोग चाय पीकर आ रहे थे, रास्ते में चाय पी ली थी, उनकी चाय बहुत अच्छी है, पी कर आते हैं। वो वक्त शाम के 5:15 थे। हम लोग बाइक निकालकर कुरंगी कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हैरत की बात थी, थैली खुली हुई थी और वही बूढ़ा आदमी चाय पीकर बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस चचा ने बताया था। उनका चेहरा कब्रिस्तान की तरफ था और लग रहा था कब्रिस्तान देख रहे हैं। मैंने जमशेद की तरफ देखा और मैं ही था जो बाबा जी के पास गया और करीब बैठ गया। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो बस कब्रिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा कि बाबा जी, आप यहाँ रहते हैं, कब्रिस्तान में क्या देख रहे हैं। पहले जब मैंने पूछा कि आप यहाँ रहते हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जमशेद ने मुझे इशारा किया चुप रहने का। चाय की थैली के मालिक ने भी मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिर मैंने पूछा, आप कब्रिस्तान में किसको देख रहे हैं। वो इस पर फौरन मुड़कर मेरे तरफ देखा। वो नजरें जिनको देखना बहुत पुरसरार समझा जाता था, उन आंखों में कुछ था। वो बहुत अजीब आंखें थीं। लग रहा था जैसे वो आंखें मेरे जिस्म में घुस गईं और मुझे डर भी लग गया। मैंने कहा, मैं तो बस पूछ रहा था। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं कब्रिस्तान में पहरा देता हूं। हम एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। चाय की थैली का मालिक हैरान था। कहने लगा, ये बूढ़े आदमी ने पहली बार बात की है। ये पहली बार है कि उन्होंने किसी से बात की है और पहली बार एक बार उनकी आवाज सुनी है। कांपती हुई आवाज में, अपनी बूढ़ी आवाज में कहने लगे कि मैं कब्रिस्तान में हूं और पहरा देता हूं। बस इतना कहकर वो उठ गए और चाय का कप रखा, खामोशी से पैसे रखकर कब्रिस्तान की तरफ चले गए। थैली का मालिक कहने लगा, भाई ये पहली बार बोला है, आज तक ये नहीं बोला। मैं यहाँ पिछले 4 साल से चाय बना रहा हूँ और 4 साल से ये आ रहे हैं। पता है, जिस रात मैंने यहाँ पहली बार थैली लगाई थी, उस रात भी ये पहली बार आए थे और ये हर रोज सिर्फ 12 बजे के बाद ही आते हैं। मैंने उन्हें दिन में कभी नहीं देखा। गोरखन ने भी कभी यकीन नहीं किया कि कोई बूढ़ा आदमी है। पता नहीं क्या मामला है। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कब्रिस्तान में पहरा देता हूँ। शायद बूढ़े हैं, वहम हो, लेकिन वो भी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे।
हम तीनों दोस्त चाय के कप थमाए उनके पीछे चलने लगे, जो हमें नहीं करना चाहिए था। इखलाकन फिर भी हम उनके पीछे जा रहे थे। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गए। हम में से कुछ डर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और कब्रिस्तान के अंदर चले गए। हम भी उनके पीछे कब्रिस्तान के अंदर चले गए। सीधी लाइट्स थीं, रोशनी भी थी। वो अंधेरों की तरफ जा रहे थे। हम उन्हें 5-6 कब्रों तक पहुंचते हुए देख रहे थे। वो गायब हो गए। वो नज़र से ओझल हो गए। वो कहीं नहीं थे। हमारे उस वक्त के हालात के बारे में बयान करना मुश्किल है। हम कांप रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कोई कैसे गायब हो सकता है? वो बाबा तो बता रहे थे कि वो यहाँ हैं, फिर कहाँ चले गए? अब हम इस बात पर बातें ही कर रहे थे कि एक आवाज़ हमारे कानों से टकराई। एक औरत की आवाज़, जैसे वो औरत कह रही हो, चले जाओ, इस वक्त आना मना है। बस इतनी सी बात। जब हमने औरत की आवाज़ सुनी तो हमारी जैसे जान निकल गई। हमने उस आवाज़ की तरफ देखा तो एक औरत थी, काले लिबास में। चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, सर पर दुपट्टा भी था। वो अचानक आगे पेड़ों की तरफ जा रही थी। ये चीज़ देखकर हम इतने डर गए कि वहाँ से भाग खड़े हुए। थैली की तरफ आए। हमारी हालत डर से खराब हो गई थी, सांस फूल गई थी। जब हम वहाँ थैली पर एक साथ पहुँचे, थैली के मालिक ने पूछा, तुम सब वहाँ क्यों गए थे इस वक्त कब्रिस्तान में? तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। कुछ अजीब चीज़ें हैं जो अपना राज रखती हैं। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिर तुमने वहाँ क्या देखा जो तुम लोग कांप रहे हो? हमने उन्हें सब कुछ बताया कि वो बूढ़े बाबा वहाँ जाते हुए कुछ कब्रों के पास पहुँचे, गए और गायब हो गए। लेकिन हमने एक औरत देखी। वो औरत बहुत गुस्से में थी और वो कह रही थी कि इस वक्त आना मना है। वो औरत कौन है? जिस पर थैली का मालिक कहने लगा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग यहाँ से जाओ, बस पैसे दो और चले जाओ, और अब दोबारा इस तरफ मत आना। हमने उसे पैसे दिए। वो ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे थैली बंद करने लगा हो। हमने एक दूसरे का चेहरा देखा और हम वहाँ से निकल गए। अगले दिन हम दिन के वक्त कब्रिस्तान की तरफ आए। हमारी मुलाकात वहाँ गोरखन से हुई। गोरखन भी एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन ये वो बूढ़ा आदमी नहीं था। इसकी उम्र कम थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, लेकिन वो कम से कम उनके जितना बूढ़ा नहीं था। हमने उन्हें सलाम किया। हम पूछने लगे कि हमने रात को ऐसे एक बाबा जी यहाँ देखे, वो बाबा जी कौन है? उसने कहा, ये चाय की ठेली का मालिक भी मुझसे यही पूछ रहा था। आखिर तुम लोग बुढ़े के बारे में इतना क्यों पूछते हो? हमने कहा, बस ऐसे ही, हमने उन्हें देखा है। उसने कहा, ये मुमकिन नहीं था वो किसी को नजर आए। उन्हें मरे हुए 5 साल हो गए हैं और ये उनकी कब्र है इस तरफ। हम बहुत डर गए। उस तरफ उसने कब्र की तरफ इशारा किया जहां बाबा थे। ये बात हमारी समझ से बाहर थी। वो फौरन वहां से निकल आए, मस्जिद में गए, मौलवी साहब को बताया। सब कुछ मौलवी साहब से डिस्कस किया। मौलवी साहब ने ये फरमाया कि बाज़ औकात जिन्नात कुछ इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हो सकता है कि कोई जिन उस बुढ़े बाबा की शक्ल में वहां जाहिर होता हो और शायद वो वहां रहता हो, बसेरा करता हो। अक्सर जिन्नात कब्रिस्तान के पेड़ों में रहते हैं, जिनमें कुछ शरीफ रूहें भी होती हैं। फिर हमने बताया कि हमने एक औरत देखी थी। वो कौन थी? उन्होंने ये फरमाया कि खैर है कि आप सब सलामत निकल आए, आप बाहर आ गए। बाज़ औकात चुड़ैलें कब्रिस्तान में बसेरा करती हैं। शायद वहां उस वक्त वो मखलूक गुजर रही होगी, या शायद उसे भी किसी पेड़ पर किसी जगह किसी आमिल ने कैद किया हुआ हो। दोबारा गलती से भी रात को कब्रिस्तान की तरफ ऐसे न जाना। ये जो कब्रिस्तान में रहने वाली चीजें होती हैं, ये कुछ चीजें सबको परेशान नहीं करती। अगर कोई उसे परेशान करे तो वो फिर परेशान करती हैं। बाज़ औक़ात लोग वहाँ जिन्नात को छोड़ आते हैं। जब तुम्हारा काम किसी आमिल के कहने पर हो जाता है, उन्हें कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। सड़कें फेंक कर आ जाते हैं, बकरों की खोपड़ियाँ फेंक कर आ जाते हैं, तावीज़ दफन करके आ जाते हैं। कब्रिस्तान के पेड़ों पर भी तावीज़ी बंदे आते हैं, तो फिर वहाँ से रूहें आती हैं जो फिर वहाँ लोगों को परेशान करती रहती हैं। और वैसे भी जिन्नात का ख़ास ग्रुप जो जिन्नात कहते हैं, वो भी कब्रिस्तान में मुकीम होते हैं और कहते हैं कि आधी रात को वो बाहर निकलते हैं और वो इंसानों को रास्ता भटका देते हैं, उनका ध्यान हटा देते हैं। ज़्यादातर ये ख़वातीन जिन्नात होती हैं। वो जिन्नी होती है। वो खूबसूरत किसी की शक्ल इख्तियार करके कब्रिस्तान के किसी वीरान कोने में किसी वीरान पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। और अगर कोई इंसान अगर उस रात के वक्त गुजर रहा है
और चाहते हुए भी उसकी आवाज सुन ले तो वहां से हिल नहीं सकता। फिर वो आवाज पे चला जाता है और ना जाते हुए भी अगर हम उन मखलूक से कलाम हो जाएं तो हालत खराब होती है। तो वो इंसान हमेशा के लिए, और बाज़ औक़ात वो बीमार पड़ जाता है और बाज़ औक़ात वो रास्ता भटक जाता है। तो कभी भी यूं ही कब्रिस्तान की तरफ आधी रात को नहीं जाना चाहिए। जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरना हो तो रिक्कत से गुजरना, 4 कुल और दरूद पाक पढ़कर गुजरना। और तुम लोग भी गलती से फिर कब्रिस्तान में इतनी देर रात को मत जाना या इस चीज के पीछे मत जाना। तुम लोगों को ज्यादा एहसास होना चाहिए। जितना तुम इस चीज के पीछे जाओगे उतना ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। हम लोग उसके बाद उस तरफ नहीं गए। यहाँ तक कि चाय बेचने वाले का चेहरा देखने से भी डर लगने लगा। हम दोबारा नहीं गए। पता नहीं वो सब क्या था। शायद वो भी कोई जिन्नी थी जो बाहर चाय बना रही थी, वरना कब्रिस्तान के इतने करीब, इतना करीब, कोई ऐसे चाय की ठेली क्यों लगाएगा। तो ये थी हमारी कहानी। दोस्तों, ये थी अली की कहानी। बिल्कुल सही है। कुछ चीजें होती हैं जिनको राज में रखना चाहिए और उन्हें राज में ही रहने देना चाहिए। अगर इंसान उन्हें ढूंढने निकल जाए, ऐसी अजीब मखलूक़ात जो गैबी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, जब इंसान बिना वजह उन्हें ढूंढने निकल जाए तो उसे बहुत नुकसान होता है और डर भी लगता है। तुम्हारी अपनी हिफाजत के लिए ये कहानियां हैं। तुम्हें पैगाम भी दिए जाते हैं। ये थी आज की डरावनी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए डरावने किस्से की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। कब्रिस्तान जैसी जगहों पर रात को जाना खतरों से खाली नहीं है। हमेशा अपना ख्याल रखें और अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह हाफिज दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। राव वॉइस के साथ जुड़े रहिए और डरावने किस्सों के साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज।